Hello dear students of 10th class. So we have completed chapter 5 and 6. We have also completed and learned question answer of chapter 5. Now it's time to understand question answer of chapter 6. The 100 days is second, and the first question is, what did Mr. Petronsky let us say? जो मिस्टर पेट्रॉन्स्की का मीन्स फादर ऑफ द वेंडा से क्या जो लेटर आया था वो क्या लिखा था उसमें? मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर वाज टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल एंड मिस मेसन दैट वेंडा वुड नॉट कम टू स्कूल एज सी वाज फेड अप ऑफ बीइंग बुलीड इन द स्कूल। जो पत्र लिखा गया था मिस मेसन और प्रिंसिपल के लिए, उसमें ये लिखा था कि वेंडा अब और ज़्यादा स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वो फेड अप हो चुकी, परेशान हो चुकी थी, अति हो गई थी। जो भी उसके साथ टीजिंग किया जाता था और उसका जो परेशान किया जाता था, उसका जो मजाक उड़ाया जाता था। दे वर गोइंग टू शिफ्ट टू ए बिगर प्लेस वेयर नोबडी वुड मेक फन ऑफ देयर लास्ट नेम। वो एक बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे कोई भी उसका नाम के आधार पर, उसकी ड्रेस के आधार पर उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट? मिस मेसन सीम्स टू बी अनहैप्पी एंड अपसेट रादर देन एंग्री। वो क्रोधित नहीं हुई पर वो अपसेट, दुखी जरूर हो गई थी, ना खुश थी, बिकॉज सी हैड नेवर एक्सपेक्टेड सच ए बिहेवियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद बच्चों से बिल्कुल नहीं की थी। सी वांट्स एवरीवन टू थिंक अबाउट इट। वो चाहते थे कि सभी बच्चे इस बारे में सोचें। एंड आस्क देम नॉट टू डू लुक डाउन एनीवन इन द क्लास। और अब दोबारा किसी के साथ क्लास में ऐसी स्थिति, ऐसी हरकत ना हो, इसका प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडा's फादर? मैडी को कैसा फील हुआ पिताजी का पत्र को सुनकर? मैडी फील सॉरी एंड असेम्ड फॉर द बिहेवियर ऑल्दो सी हरसेल्फ डिड नॉट मेक फन ऑफ वेंडा। हालांकि उसने खुद वेंडा का मजाक नहीं उड़ाया था, फिर भी उसको अपने ऊपर शर्म आई उसको और उसको दुख हुआ। सी नेवर ट्राई टू स्टॉप पैगी टू डू सो, क्योंकि उसने पैगी को इस तरह मजाक उड़ाने से कभी रोका नहीं। एंड रिमेन्ड ए साइलेंट स्पेक्टर, चुपचाप देखती रही, स्पेक्टर बन के देखती रही, स्पेक्टेटर दर्शक। सी फील्स एज ए कावर्ड, उसको लगा कि वो बहुत डरपोक है, कायर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मैडी वांट टू डू? अब क्या करना चाहती थी मैडी? मैडी वांट्स टू अमेंड हर बिहेवियर टुवर्ड्स वेंडा। वो चाहती थी कि अब बदलाव हो बिहेवियर में। सी वांट्स टू मीट हर टू एप्लाइज, वो चाहती थी कि माफ़ी मांगने के लिए वो मिल सके वेंडा से। सी डिसाइडेड टू फाइंड वेंडा एट हर हाउस एट बॉगिंग साइट, वो चाहती, उसने निश्चय किया कि वेंडा के घर जाके बॉगिंग हाउट में जो घर है वहाँ जाके मिलेंगे। She also wanted to convey that all was mean in good humor and people really love her. वो ये भी कहना चाहती थी कि ये तो सब ऐसे ही मजाक मजाक में हो गए, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। What excuse does Peggy think of giving in justification of her behavior? Why? Peggy ने किस तरह से अपने बिहेव को जस्टिफाई किया है, क्या एक्सक्यूज दिया? Peggy tried to defend herself, उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, उसके व्यवहार को उसने डिफेंड करने की कोशिश की, by saying that her behavior towards Vanda inspired her to explore her drawing। अच्छा क्वेश्चन है, उसके बिहेवियर के कारण ही वेंडा इंस्पायर हुई अपने जो ड्राइंग स्किल को सबके सामने प्रकट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसी स्केच ए 100 ड्रेस एंड दैट मेक्स हर विद द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, इसलिए वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत पाई कि अगर वो मजाक ना उड़ाती तो वो 100 डेज की जो ड्राइंग है वो ना बनाती। वाट आर मेडीज थॉट एज दे गो टू बॉगिंस हाइट? जब वो बॉगिंस हाइट जा रही थी मैडी और पैगी, तो मैडी के क्या विचार थे? मैडी वॉज फीलिंग असेम्ड एंड एपोलॉजेटिक फॉर बीइंग ए साइलेंट स्पेक्टर वाइल पैगी ह्यूमिलेटेड वेंडा। मैडी को लग रहा था कि वो एक मूक दर्शक बन के खड़ी रही जब पैगी मजाक उड़ा रही थी वेंडा का, उसको इस बात पे शर्म आ रही थी और उसको लग रहा था कि वो माफ़ी मांगना चाहिए। सी वॉज फीलिंग अपसेट एंड डिस्ट्रॉट फॉर वेंडा एंड हर सेल्फ, खुद के लिए काफ़ी अपसेट कर रही थी, महसूस कर रही थी वेंडा के लिए, और उसका जो है वो ध्यान पूरी तरह से भंग हो चुका था। सी वॉज ऑल्सो रिपेंटिंग फॉर नॉट स्टॉपिंग पैगी फॉर बिहेविंग बैडली विथ वेंडा, उसको इस बात का भी दुख था कि उसने क्यों नहीं रोका पैगी को वेंडा से इस तरह दुर्व्यवहार या मजाक उड़ाने के समय।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज वेंडा हाउस रिमाइंड मेडी ऑफ वेंडा ब्लू ड्रेस। वेंडा के घर को देखकर उसको उसकी ब्लू ड्रेस क्यों याद आ गई, हाँ, मेडी को। वेंडा हाउस वाज स्पेयर्स ओल्ड एंड लेडेड बट नॉट नीट एंड क्लीन लाइक हर ब्लू ड्रेस। अच्छा तो था, घर पुराना था पर उसी तरह से नीट एंड क्लीन नहीं था जैसे उसकी ब्लू ड्रेस नहीं रहा करती थी। दैट सी वोर एवरी डे टू स्कूल, स्कूल की जो एक ही ड्रेस पहन के आती थी ब्लू कलर की, वैसे ही उसके घर की स्थिति भी थी। दस मेडी वाज रिमाइंडेड टू द सेम ओल्ड ब्लू, इसलिए उसने वो रिमाइंड की कि नीट एंड क्लीन घर था, भले ही वो कच्चा घर था, उसी तरह उसकी जो ड्रेस थी वो भी नीट एंड क्लीन रहती थी, भले ही वो उसका कलर उड़ गया हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज मेडी थिंक हार्ड अबाउट, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज सी कम टू। अच्छा क्वेश्चन है। मेडी थिंक अबाउट नॉट टू बी म्यूट स्पेक्टर एनी मोर दैट सी हैड बीन इन द केस ऑफ वेंडा। इस तरह वेंडा की केस में वो एकदम मूक दर्शक बन के खड़ी रहती थी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। सी प्रॉमिस्ड हर सेल्फ अबाउट नॉट लेटिंग एनी इनजस्टिस हैपन टू एनी वन। उसने अपने आप से वादा किया किसी के साथ भी अब वो इनजस्टिस नहीं होने देगी, अन्याय नहीं होने देगी। इवन इफ सी वुड हैव टू लूज ए फ्रेंड इन दिस, और यहाँ तक कि भले उसको पैगी जैसी बेस्ट फ्रेंड को खोना पड़ जाए लेकिन वो अब तो शांत नहीं रहेगी, ये उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट इन द लेटर। क्या दोनों लड़कियां जो पैगी और मैडी ने क्या लिखा वेंडा के लिए जो पत्र में। मैडी एंड पैगी रोट ए फ्रेंडली लेटर टू वेंडा। एक जिस तरह से मित्र पत्र लिखते हैं वैसा लिखा उन्होंने, फ्रेंडली लेटर था। दे वांटेड टू अपोलाइज फॉर देयर बिहेवियर बट दे ended up asking her whether she liked her new school and teacher। वो सीधे सीधे माफ़ी मांगना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं लिखा पैगी और मैडी ने, बल्कि उससे पूछा कि भाई तुमको नया स्कूल पसंद है क्या, नए टीचर पसंद है क्या। दे इन्फॉर्म हर अबाउट हर स्केच विनिंग द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, और ये भी उसको वेंडा को सूचित किया पत्र के माध्यम से कि तुमने स्केच कॉम्पिटिशन जीत लिया है गर्ल्स का। दे प्रेज्ड हर ड्राइंग स्किल, प्रशंसा की उसकी जो ड्राइंग कौशल था, और एंड आल्सो टोल्ड हाउ मच द अदर स्टूडेंट लाइक हर आर्ट, और ये भी बताया कि किस तरह बाकी बच्चे भी तुम्हारे जो ड्राइंग की आपकी कला की कितना प्रशंसा करते हैं। द लेटर वाज जस्ट ए यूजुअल लेटर वन में राइट टू ए गुड फ्रेंड। इस तरह का पत्र जैसे कोई अपने बेस्ट फ्रेंड को गुड फ्रेंड को लिखता है उस तरह का पत्र था, कोई इसमें कोई वो एपोलॉजी लेटर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, डिड मैडी एंड पैगी गेट ए रिप्लाई, हु वाज मोर anxious for a reply, how do you know। No, they didn't get a reply from Venda। मैगी और पैडी को रिप्लाई तो नहीं आया। मैडी was more anxious for a reply than Peggy because she was very upset and feeling sad for Venda। तो ये सबसे ज़्यादा रिप्लाई की चिंता होती थी मैडी को, क्योंकि वो उसको बड़ा ख़राब फील होता था वेंडा के लिए। She had assumed that Venda was deeply hurt। उसने ऐसा अनुमान लगाया कि वेंडा को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, गहरा उसको चोट पहुंची है। सो सी वाज नॉट रिप्लाइंग एंड ब्लेम्ड हरसेल्फ टू एवरीथिंग, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रही है और इसके लिए वो खुद को ब्लेम करती है मैडी कि वही जिम्मेदार है सबकी। मैडी यूज्ड टू हैव स्लीपलेस नाइट, बहुत सारी रात में सो नहीं पाती थी मैडी। एंड सॉ फ्राइटफुल ड्रीम अबाउट वेंडा, और बड़े डरावने सपने वेंडा के बारे में देखती थी। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वेंडा लाइक देम इवन दाउ दे हैड टीज्ड हर। अच्छे क्वेश्चन है कि दोनों लड़कियों को कैसे पता चलता था कि भले ही उन्होंने मजाक उड़ाया, मजाक तो सिर्फ पैगी ने उड़ाया, मैडी ने सिर्फ साथ दिया, तो फिर भी वो लड़की पसंद करती थी, कैसे पता चला उनको। कौन पसंद करती थी? वेंडा। बोथ मैडी एंड पैगी रियलाइज दैट वेंडा लाइक्ड देम ऑल्दो दे हैड टीज्ड हर बिकॉज सी हैड गिफ्टेड देम हर टू ब्यूटीफुल ड्रेस। क्योंकि मैडी और पैगी दोनों को वेंडा ने एक ड्रेस की ड्राइंग जो है वो गिफ्ट की थी, एक ग्रीन वन विथ रेड ट्रिमिंग, एक हरे कलर की ड्रेस थी जिसमें लाल कलर की जो उसमें सजावट की गई थी, टू पैगी के लिए, एंड द ब्लू वन टू मैडी, और मैडी को उसने ब्लू कलर की ड्रेस गिफ्ट की थी। सी हैड इवन ड्रॉन देयर फेसेस इन द पेंटिंग ऑफ द ड्रेसेस दे गॉट, और जो ये ड्रेस तो पेंटिंग के रूप में थी तो वेंडा ने उनका चेहरा भी बनाया था। मैडी की ड्रेस में मैडी का फेस था और पैगी की ड्रेस में पैगी का फेस था, इसलिए समझ में आया कि वेंडा जो है वो पैगी और मैडी दोनों को पसंद करती थी। ओके, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक वेंडा फैमिली मूव टू ए डिफरेंट सिटी? डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? क्यों वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए? इसमें क्या अंतर आया होगा? उनका जीवन रहन सहन में कुछ अंतर आया होगा क्या? वेंडा's family moved to a different city due to the racist and insulting behavior of student towards वेंडा and her brother. वेंडर उसके भाई के प्रति जो लोग व्यवहार करते थे ऐसे स्टूडेंट से परेशान होकर वो दूसरे शहर में चले गए थे वेंडा के पेरेंट्स. दे वर टीज्ड बाय अदर स्टूडेंट फॉर देयर फनी नेम एंड द ब्लू ड्रेस. ब्लू ड्रेस के कारण उनके जो नाम में जो फनी उनको लगता था सरनेम पेट्रॉन्स की अजीब है, तो जो अमेरिकन स्टूडेंट उनको मजाक उड़ाते थे इसलिए वो गए थे. लाइफ देयर इन ए डिफरेंट सिटी वाज गोइंग टू बी डिफरेंट. दूसरे शहर में तो जीवन और मुश्किल है अपने घर छोड़ के जाना. बिकॉज पीपल देयर डिड नॉट हैव सच ए नैरो माइंड एंड वुड नॉट टीच देम बिकॉज ऑफ देयर नेम और स्टेटस. वो इसलिए गए थे, उनको लगा था कि शायद अब जाके वहाँ अब दूसरे नेम और ड्रेस के कारण शायद मजाक ना उड़ाया जाए, पर लाइफ तो डिफिकल्ट होगी वहाँ पर भी. मैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीचिंग वाज सी राइट. मैडी को लगता था कि उसने जो मूक दर्शक बन के रही वो उतना ही खराब था जितना कि पैगी का मजाक उड़ाना. यस, मैडी थॉट दैट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीचिंग बिकॉज it is often said that turning a blind eye to a crime is worse than committing a crime. क्योंकि ऐसा कहा जाता है प्रायः कि किसी अपराध को देखकर आंख बंद करना अपराध करने से ज़्यादा बुरा है. So by being silent she indirectly encouraged Peggy to do so. इसलिए चुपचाप खड़े होकर उसने अप्रत्यक्ष रूप से पैगी को इनकरेज किया ये सब मजाक उड़ाने के लिए. Peggy says, I never thought she had sense to know we are making fun of anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. What led Peggy to believe that Wenda was dumb? Did she change her opinion later? पहले पैगी को लगता था कि वो तो एकदम गूंगी है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको मजाक समझ में भी नहीं आया होगा, ऐसा पैगी कहती थी. But did she change her opinion later? So the answer is Wenda never replied to Peggy's misbehavior and pranks that she faced every day. So her natural face and unusual behavior led Peggy to think that Wenda was dumb. Wenda even described the 100 dresses she said about thou she wore the same old faded dress every day, but later Peggy changed her opinion after having a look on Wenda's sketches and her gesture of gifting her a beautiful drawing from her collection. Wenda never replied to Peggy's misbehavior and pranks that she faced every day. क्योंकि वेंडा ने कभी इसका मिसबिहेवियर कोई रिप्लाई नहीं दिया जो पेगी किया करती थी. So her neutral face and unusual behavior led Peggy to think that Wenda was dumb. इसलिए वेंडा को लगा कि अरे तो इसके चेहरे पे कोई भाव भी नहीं आते हैं तो शायद ये डम्ब है. वेंडा इवन डिस्क्राइब द 100 days she said about thou she wore the same old faded blue dress every day, but later Peggy changed her opinion after having a look on Wenda's sketch. और उसका जो बिहेवियर चेंज हुआ, उसकी सोच जो बदली पैगी की, वो जब वो ड्राइंग देखकर उसने जो 100 ड्राइंग की थी, स्केच बनाए थे, एंड हर गेस्चर, और जिस तरह से उसका जो व्यवहार में परिवर्तन था कि उसने एक जो ब्लू ड्रेस मैडी को दी थी और ग्रीन ड्रेस जिसमें रेड ट्रिमिंग थी वो मैडी को दी थी. उससे समझ में आता था कि भाई वो काफ़ी अच्छी जो मतलब समझ थी उसको कि वो डम्ब नहीं थी और उसके इंसल्ट की जा रही थी, उसकी भी समझ उसको थी. What important decision did Maddie make? Why did she have to think hard to do so? Maddie decided to go to Wenda's house and Peggy to apologize and amend for all that had happened, but Wenda had left her house with her family. Maddie ने डिसाइड तो की थी कि भाई वेंडा घर चलते हैं पेगी के साथ, पर पेगी और माफ़ी मांगेंगे, पर वेंडा वहाँ से निकल चुकी थी. She felt bad because she thought of herself as a coward who did not stop Peggy to insult Wenda. उसको बहुत बुरा लगा मैडी को, क्योंकि वो समझती थी कि वो एक कायर है, उसने पेगी को मजाक करने से क्यों नहीं रोका.
सो शी डिसाइडेड टू राइज वॉइस अगेंस्ट इंजस्टिस एंड बुलिंग। तो उसने अब इस तरह से अन्याय और जो डराना धमकाना बुलिंग जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का निश्चय किया। सी वॉज फर्म ऑफ नॉट बीइंग ए म्यूट स्पेक्टर एनी मोर। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वो मूक दर्शक बन के नहीं रहेगी, भले ही उसको पैगी की फ्रेंडशिप को ही क्यों ना खोना पड़े। Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawing of the dresses? Why are they surprised? अच्छा क्वेश्चन है। When Maddie and Peggy wrote a letter to Wanda, she might have understood their feelings behind their letter. कि जब मैडी और पैगी का पत्र मिला होगा वेंडा को तो वो समझ गई होगी इस पत्र के पीछे क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट माफ़ी तो नहीं मांगी गई थी उस लेटर में, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात वही थी। एंड ड्यूरिंग द ड्रेसेस गेम सी हैड ऑब्जर्व बोथ ऑफ देम। और जब ये मजाक उड़ाया जा रहा था ड्रेसेस द्वारा, उसने बहुत भले चुपचाप खड़ा रहती थी वो वेंडा, पर उसने काफ़ी क्लोजली वॉच किया था इन दोनों को, पैगी और मैडी को। सो सी रिक्वेस्टेड मिस मेसन टू गिव 2 ऑफ हर ड्राइंग्स ऑफ देम। इसलिए वो मिस मेसन से रिक्वेस्ट करती है कि ये 2 ड्राइंग है, एक जो रेड ट्रिमिंग के साथ जो ग्रीन ड्रेस है और जो ब्लू ड्रेस है, वो इन दोनों लड़कियों को पैगी और मैडी को दे दिया जाए। एंड हैड टॉट देम ए लेसन ऑफ लाइफ। और जीवन का एक सबक सिखा दिया वेंडा ने दोनों को, पैगी और मैडी को। मैडी एंड पैगी वर सरप्राइज एज सी गिफ्टेड देम द ड्राइंग विद देयर फेसेस। और इसलिए उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि उस ड्राइंग में इनके चेहरे की भी ड्राइंग की गई थी और जो ड्रेस की जो ड्राइंग थी, इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वेंडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता था कि वेंडा को समझ में आता था कि मजाक उड़ाया जा रहा है? वेंडा वॉज अवेयर ऑफ द मिसबिहेवियर ऑफ द गर्ल्स हु टीज्ड हर एवरी डे। बिल्कुल अवेयर थी वो, बिल्कुल समझ में आता था वेंडा को कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। बट सी रिमेन काम, लेकिन वो शांत रही। टू कीप देम मम सी फैब्रिकेटेड ए स्टोरी ऑफ हैविंग 100 ड्रेस एंड 60 पेयर ऑफ मैचिंग शूज एंड हर क्लोजेट। उनको शांत कराने के लिए उसने एक कहानी गढ़ी, एक कल्पना वाली कहानी उनको बताई कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी अलमारी में है, इसी तरह 60 जोड़ी जूतियाँ हैं वो भी अलमारी में हैं। सी टॉट देम ए लेसन ऑफ लाइफ बाय द ड्राइंग ऑफ द 100 ब्यूटीफुल ड्रेस सी क्लेम टू हैव। और उसको जीवन का सबक सिखाने के लिए उसने वही ड्राइंग की, 1 सैकड़ा ड्रेस की उसने ड्राइंग बना के दे दी उनको कि हाँ ये देखो मेरी अलमारियों में ये ड्राइंग है। इतनी कैपेबल मैं हूँ, इतनी सक्षम मैं हूँ कि भले मेरे पास ड्रेस नहीं है लेकिन इस तरह की ड्रेस की मैं ड्राइंग जरूर कर सकती हूँ। और न केवल ड्रेस की ड्राइंग कर सकती हूँ, तुमको गिफ्ट भी कर सकती हूँ, भले ही तुमने मेरा मजाक उड़ाया हो, और तुम्हारा फेस भी ड्राइंग में बना सकती हूँ। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर 6। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।